हेलो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग आगे हैं। इस बार हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। टॉपिक सबसे पहले समझ लेते हैं टॉपिक क्या है। डिवीजन तो पता ही है। एल्गोरिथम क्या होता है? पिछले चैप्टर में हमने देखा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, याद आ रहा है? यूक्लिड्स एल्गोरिथम देखा था टू फाइंड द जीसीडी। तो क्या होता था एल्गोरिथम? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 में यह करना है, स्टेप 2 में यह करना है, स्टेप 3 में यह करना है। इस तरह का अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कुछ मिल जाता है जिसको फॉलो करने से हमारा काम हो जाए तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। मतलब पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया, बहुत अच्छे से क्लियरली बता दिया, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रह गया, तो उसको कहते हैं एल्गोरिथम। तो यहां हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन तो आता ही है हमें, फिर एल्गोरिथम क्या देखना है इसमें? पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं ये देखेंगे इसमें। ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तब बात आती है कि पॉलिनोमियल को डिवाइड क्यों करना है। भाई मल्टीप्लाई तो कर देते हैं हम लोग, पर डिवाइड की बात कहां से आ गई? देखो स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल दिया है इसको ध्यान से देखो। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है ना। अब हमें इसके रूट्स निकालने अगर दे दिया जाए या जीरोस निकालने दे दिया जाए, कैसे निकाल सकते हैं? क्वाड्रेटिक होता तो उसको फैक्टराइज हम लोग कर सकते थे। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना तो हम लोग कुछ कुछ सीखे हैं, लेकिन यहां अब आ गया क्यूबिक, तो बात कैसे बनेगी? ऐसे बात नहीं बन सकती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुक्का मार के देखना, हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दे दिया जाए कि एक जीरो यह है, x इज इक्वल टू 1 हमारा एक जीरो है, अगर इतना बता दिया जाए तो क्या हमारा काम बन जाएगा? एक जीरो तो हमें मिल गया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, हम लोग देख चुके हैं अभी। डिग्री जितनी होती है उतने जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। तो क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोस हो सकते हैं, एक हमें दे दिया गया है, तब कैसे बात बनेगी? तो हम लोग डिवाइड कर देंगे इस केस में। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों पॉलिनोमियल है इसको एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। पहला पॉलिनोमियल डिवाइड बाय दूसरा पॉलिनोमियल। जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है इसको हम लोग px बोल देते हैं, और जो नीचे वाला है इसको बोल देते हैं qx। ठीक है, तो px को हम लोग जब qx से डिवाइड कर देंगे, qx से जब डिवाइड कर देंगे तो एक कुछ कोशिएंट आ जाएगा, है ना, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दो चीजें आएंगी हमारे पास, कोशिएंट और रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक आएगा कोशिएंट, एक आएगा रिमाइंडर। ये जो कोशिएंट होगा यह भी एक पॉलिनोमियल होगा, और जो रिमाइंडर होगा ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है, या कुछ जीरो भी हो सकता है, या कुछ कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 इस तरह का कोई नंबर हो सकता है। रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है ना। रिमाइंडर की डिग्री qx की डिग्री से कम होगी। जैसे यहां पे हम लोग x इक्वल टू 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। रिमाइंडर की डिग्री इस डिग्री से कम होगी, डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। ठीक है, मतलब अगर हम लोग जैसे देखो एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, 51 डिवाइड बाई 5 अगर करना हो तो क्या होता है? 51 इज इक्वल टू 5, और हमें दो चीज मिलती है, एक मिलता है कोशिएंट जो कि यहाँ पे आएगा 10, और एक होता है रिमाइंडर जो आएगा 1 यहाँ पे, है ना। तो ये कोशिएंट है जो कि यहाँ पे भी एक कोशिएंट हमें मिल जाएगा,
और ये रिमाइंडर जो है ये हमारे इससे कम होता है ना, 5 से कम होगा रिमाइंडर, जब भी होगा 5 से कम होगा, 5 या 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो QX है रिमाइंडर की डिग्री उससे कम होगी, है ना। पॉलिनोमियल छोटा बड़ा नहीं हो सकता है, पॉलिनोमियल में तो कुछ है नहीं ऐसा जो कि डिसाइड करे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, तो रिमाइंडर की डिग्री इससे कम होगी। एक एकदम सेम प्रोसेस है, जो नंबर्स को डिवाइड करने का प्रोसेस है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 9th क्लास में देख ही चुके हो, कुछ याद है या सब भूल गए? कोई बात नहीं, भूल गए हो तो अभी फिर से हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, याद आ जाएगा। जैसे हम लोग कोई दो नंबर को डिवाइड कर देते हैं, जैसे 55 डिवाइड बाई 5 है ना, तो एक क्वोशिएंट आया, एक रिमाइंडर आया, और फिर उसके बीच का ये रिलेशन हो जाता है 51 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस 1। यहाँ भी वही होगा, px एक पॉलिनोमियल था, qx एक पॉलिनोमियल है, डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर, और px और qx का रिलेशन कुछ इस तरह का होगा, जो कि डिवीजन के बाद हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है यहाँ तक। तो अब रही बात कि डिवाइड करें कैसे, डिवाइड की जरूरत क्यों आई, कहाँ से ये सब पैदा हुआ, ये सब तो क्लियर है। कैसे डिवाइड करेंगे इसको देखते हैं। देखो, एक नंबर को जैसे डिवाइड करते थे उसको लिखता हूं मैं पहले एक प्रोसेस को। जैसे 51 को ही अगर 5 से डिवाइड करना हो तो कैसे होता है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग 5, फिर ये पहला नंबर जो है इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 1 से जाएगा यह, तो यहाँ पे आएगा 5, और फिर दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों खत्म हो गया, इधर से ये नीचे आ जाता है, फिर 1 है ना, और 1 5 से डिवाइड हो नहीं सकता है, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 0 लगा देते हैं, और यहाँ पे ये 1 नीचे आ गया, तो ये आ गया हमारा क्वोशिएंट 10 और रिमाइंडर 1। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं। खैर ये तो क्लियर है ना कि इसको पॉलिनोमियल में जब कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, तो हमें x माइनस 1 से डिवाइड करना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को, ठीक है, एकदम सेम बना दिया है यहाँ पे। अब पहला नंबर जो है इसको डिवाइड करेंगे x क्यूब से, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x क्यूब मिल जाएगा, और ये -1 को भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर दोनों को माइनस करेंगे, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस और माइनस मिलके साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, -3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा -2x स्क्वायर, इसको नीचे ले आएंगे अब -x, अब ये -2x स्क्वायर चाहिए हमें, x है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देने से काम हो जाएगा, क्वोशिएंट में -2x देने से काम हो जाएगा, -2x देंगे तो यहाँ पे आ गया -2x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा +2x, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, तो माइनस करना है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, -x -2x -3x आ गया, +3 को नीचे ले आएंगे, अब +3 क्या चीज से देने से काम होगा, अब -3 से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा ना, x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। तो पहले ही नंबर की फिक्र करनी है हमेशा, दूसरे नंबर की फिक्र नहीं करनी है, जो आएगा वो आता चला जाएगा। -3 से यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +3, साइन चेंज हो जाएगा, यह प्लस होगा, यह माइनस होगा, यह भी कैंसिल हो गया, यह भी कैंसिल हो गया, 0, ठीक है। तो हो गया हमारा डिवीजन, तो सक्सेसफुल हो गया, x -1 इंटू क्या आएगा, x स्क्वायर -2x -3, ठीक है। हम लोग डिवाइड कर दिए पॉलिनोमियल्स को, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था इनिशियली कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस चाहिए हमें, एक जीरो दिया हुआ था, बाकी दोनों जीरो निकालने थे, तो अब इसको तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना हम लोग,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को तो फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे होगा? -3 और +1 अगर लेंगे हम लोग दो नंबर्स को तो हो जाएगा ना, इन दोनों का प्रोडक्ट -3 आ जाएगा। -3 × 1 -3, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो कर दो इसी तरह से काम। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 3 प्लस 1x माइनस 3 तो है ही यहाँ पे। तो आ गया हमारे, फैक्टराइज हो गया अब हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ? हमें इसके सारे के सारे जीरोस मिल गए। इसके जीरोस निकालने का एक मेथड था ग्राफिकल मेथड, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उससे एग्जैक्ट आंसर आएगा भी नहीं। और यह हमारा दूसरा मेथड है, डिवाइड करके हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं। हर जगह तो काम नहीं आएगा, अगर एक जीरो पता है तभी हम लोग इससे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन का प्रोसेस क्लियर है। अरिथमेटिक डिवीजन तो हम लोग बचपन से करते आए हैं, बिल्कुल उसी तरीका है, कोई खास फर्क नहीं है इस एल्गोरिथम और अरिथमेटिक डिवीजन और पॉलिनोमियल के डिवीजन में। अरिथमेटिक और अलजेब्रा दोनों साथ साथ चलते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखें, क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम लोग करते आए हैं, हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स को लेंगे। एग्जाम्पल 6 है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पे, सीधा सीधा है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। बस डिवाइड कर दो, सीधा डिवाइड करने ही दिया गया है तो डिवाइड कर देना है। x प्लस 2। अब देखो हमको x से 2x स्क्वायर को कैंसिल कराना है, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करने से काम होगा? इसी दोनों को कंपेयर करना है, और तो कुछ सोचना नहीं है हमें यहाँ पे। अभी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। 2x से यदि मल्टीप्लाई किया जाए 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 4x। माइनस करना है, साइन चेंज कर दो, 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 3x माइनस 4x क्या आएगा? -x प्लस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा? -1 से। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 2, सॉरी -x माइनस 2 आएगा। फिर से साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस करना है हमें, x और x कैंसिल हो जाता है, बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 3। तो यहां पे हमारे पास एक रिमाइंडर भी आ गया। हमने बात की थी रिमाइंडर आ ही सकता है, तो क्या होगा हमारा पूरा अगर लिख दें इसको तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, इस बार हमने क्वाड्रेटिक को ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, छोटा नंबर है तो डिवाइड करने में आसानी होगी, जल्दी आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्यूबिक को भी डिवाइड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को भी कर सकते हैं, या कोई ज्यादा पावर का है पॉलिनोमियल तो भी उसको डिवाइड करके कम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यह हमारा हमने कहा था क्या था? px, ये हमारा है qx। क्वेश्चन को कैपिटल Q मान लो, x में तो है ही, और रिमाइंडर को r मान लो, तो क्या होता है हमारा इक्वेशन? px प्लस इज इक्वल टू होगा ना, इज इक्वल टू qx मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल QX जो कि हमारा क्वोशिएंट है, प्लस r रिमाइंडर। ये भी x में भी आ सकता है और यहां पे कांस्टेंट आया नहीं भी आ सकता है। ठीक है, डिग्री देख रहे हो क्या है? QX की डिग्री क्या है? 1। रिमाइंडर की डिग्री क्या है? 0। QX की डिग्री है 1, रिमाइंडर की डिग्री है 0। रिमाइंडर की डिग्री इस केस में
क्वोशिएंट की डिग्री से हमेशा कम होगी, हमेशा कम होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। जैसे कि रिमाइंडर डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग मान लो 48 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो भी आएगा 9 × 5 45, बचेगा क्या 3। रिमाइंडर जो भी आएगा ये 9 से छोटा ही होगा ना, रिमाइंडर हमेशा 9 से छोटा होगा। वैसे ही पॉलिनोमियल के केस में रिमाइंडर की डिग्री हमेशा इसकी डिग्री से, QX की डिग्री से कम होगी। ठीक है, सिंपल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ, इस बार देखो, यहां पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यहां पे ये क्या है, क्वाड्रेटिक ही है, इसको उल्टा लिख दिया है, x² + 2x + 1, इसको उल्टा लिख दिया है। उल्टा लिखने से क्या होगा, पॉलिनोमियल तो वही रहेगा ना। तो ठीक है, सीधा सीधा डिवाइड कर देना है हमें। देखो ध्यान देना, प्रोसेस बिल्कुल वही है, कोई फर्क नहीं होगा। इसको डिवाइड करना है x² + 2x + 1। किसको किसको डिवाइड करना है हमें, पहले किसको किसको देखना है, इन दोनों को कंपेयर करना है ना। बाद का तो जो है ये बाद से माइनस होते जाएगा, आगे कैरी ऑन करते जाएंगे उसको। सबसे पहले स्टेप में जो इधर सबसे पहला नंबर है और इसका जो बड़ा नंबर है, इस दोनों को माइनस करना है। तो कैसे आएगा, 3x से अगर मल्टीप्लाई कर दें x² को तो 3x³ आ जाएगा यहाँ पे। इतना सही सोचना है, बस थोड़ी सी सोचने की चीज है यहाँ पे। इतना अगर सोच लिया तो काम बन गया है। देखो हो गया, 3x² अगर ले लेते हैं हम लोग, 3x से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो क्या आएगा, 3x³ प्लस क्या आएगा यहाँ पे, 6x² प्लस 3x। माइनस करना है हमें, सारे साइन बदल जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, 3x³ माइनस 3x³। यहां पे क्या आएगा, -5x² और इधर -x। ठीक है ना, 5 को नीचे ले आओ, +5 किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, -5 से मल्टीप्लाई करना है। -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -5x²। देखो मैच हो गया ना। अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए, लगता है कि गलत हो गया, तो तुरंत इसको मिटा दो, मिटा कर दूसरा नंबर लिख दो। यहां हमारा -5 से काम हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा, -10x और लास्ट में क्या आएगा, -5। साइन चेंज हो जाएगा फिर से, प्लस, तीनों प्लस हो जाएंगे इस बार, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, 10x - x 9x, 5 + 5 10, बस ये रिमाइंडर हो गया। इससे डिग्री कम हो गई, यहाँ पे डिग्री 2 थी, यहाँ पे डिग्री 1 है। डिग्री जैसे ही कम हुआ मतलब काम, प्रोसेस खत्म। वैसे भी देखो यहाँ से लास्ट नंबर हम लोग ले ही चुके हैं तो भी प्रोसेस खत्म है। तो हमारा क्वोशिएंट आ गया 3x - 5 और रिमाइंडर 9x + 10 है। तो इसको उस तरह से लंबे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3x³ + x² + 2x + 5 इज इक्वल टू x² + 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से, (3x - 5) प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर 9x + 10। ठीक है, यह हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। क्वोशिएंट भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आहा, पहला पॉलिनोमियल तो यह है जिसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है ये पॉलिनोमियल, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे पॉलिनोमियल है ये, देखो डिवीजन के समय में चाहे जब भी हो, जैसा भी हो, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी हो,
सबसे ज़्यादा डिग्री वाले टर्म को सबसे पहले लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर जो है सबसे ज़्यादा डिग्री वाला, पहले इसको लिख लो, फिर उससे कम वाला एक्स, फिर उसके कम वाला -1। अगर इस फॉर्म में लिखा रहेगा तो डिवीजन बहुत आसान होगा। अगर उल्टा पुल्टा इस तरह से लिखा है, अगर माइनस है पहले में और उसको पीछे ले आते हो इस तरह से, कंफ्यूजन बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा। यहां भी देखो ये एक्स क्यूब बीच में घुसा हुआ है, नेगेटिव है, इसलिए इसको भी पहले ले आओ। तो क्या है हमारा क्वेश्चन तब, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1, इसको किसको डिवाइड करना है इससे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसी को डिवाइड करना है। अब दिख रहा है किससे होगा, इसको देखो, इसको देखो, x से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा, सिर्फ x से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाएगा। तो कर दो x से मल्टीप्लाई, x यहां क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे अब, या प्लस या माइनस या प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहां पे क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3x प्लस एक्स माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 5। अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको देखो, इसको देखो, -2 से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस 2 होगा, यहाँ पे -2x आ जाएगा, है ना, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू -1 प्लस 2, साइन चेंज कर दो सभी के। साइन चेंज क्यों करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए साइन चेंज करते हैं। ये कैंसिल हो गया, यह भी कैंसिल हो गया, 5 - 2 क्या बचा, 3, ठीक है। समझ में आ रहा है प्रोसेस, डिवाइड हो गया, क्वोशिएंट हमारा x -2 आया, रिमाइंडर हमारा सिर्फ 3 आया। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक पार्ट और है क्वेश्चन में, क्या है वो पार्ट, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब इसको वापस से जोड़ना है किस प्रोसेस में, जो अभी हमने लिखा था, px इज इक्वल टू qx मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट x प्लस रिमाइंडर ऑफ x। रिमाइंडर x में नहीं है, इस पर कांस्टेंट है रिमाइंडर, लेकिन डिग्री में देखो 2 का डिफरेंस आ गया है ना, यहाँ पे डिग्री 2 थी, यहाँ पे डिग्री 0 है, डिग्री कम होगी, 0 में आ सकती है डिग्री, पूरा का पूरा रिमाइंडर भी 0 हो सकता है, लेकिन डिग्री सिर्फ कम होगी, ठीक है ना। तो हमारा qx क्या आया है, x -2, और रिमाइंडर क्या आया है, 3, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, rx इज इक्वल टू 3, चलो यही लिख देता हूं मैं, ठीक है। स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूं। तो अब हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई यह करना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x -1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x -2 से, और रिमाइंडर कितना है जिसको ऐड करना है, 3, इसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो मेन काम है, x -1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x -2, उसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई किया x को तो x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और फिर -2 से सबको मल्टीप्लाई करना है, -2x प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर,
क्या आएगा तब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x, लास्ट में बचा है प्लस 2, है ना। तो RHS कितना होगा, इसमें कितना ऐड करना है, रिमाइंडर जो था हमारा 3, इसमें प्लस 3 कर दिया तो RHS कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा। तो LHS के बराबर हो रहा है यहाँ पे देखो, हुआ ना, इज इक्वल टू LHS। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। वेरीफाई कर दिया हमने, कुछ नहीं बचाया। यह लास्ट एग्जाम्पल है हमारा टेक्स्ट बुक का। दूसरे तरह का क्वेश्चन है यह, अब तक जो भी देखा सबसे हटके है, लेकिन बन जाता है उतनी आसानी से। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ, ये लंबा सा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है इस बार, है ना। इफ यू नो दैट 2 ऑफ द जीरोस आर स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 2, इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है x माइनस स्क्वायर रूट 2 से भी डिवाइड होगा ना, स्क्वायर रूट 2 इसका 0 है, मतलब x माइनस स्क्वायर रूट 2 से पॉलिनोमियल डिवाइड होगा, और x प्लस स्क्वायर रूट 2 से भी ये डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब यह भी है ना कि ये पॉलिनोमियल जो है x माइनस स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड होगा इनटू x प्लस स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड होगा ना। जैसे अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं, मान लो 66, इसको अगर हम लोग बोलते हैं 2 से डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है, ये 2 इंटू 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। सेम प्रोसेस यहां भी लग गया है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इस दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। मतलब किससे डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से यह डिवाइड हो जाएगा। देखो इतनी सी बात अगर समझ गए तब तुमको ये क्वोशिएंट मिल गया है, तब डिवाइड कर पाओगे। सॉरी क्वोशिएंट नहीं, QX मिल गया है जिससे डिवाइड करना है, ये मिल गया है तभी तो बात बन पाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमारा QX है, जो क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा था, इसको घुमा के लिख दिया है। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड वाले। एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से आया, हमें दिया हुआ है 2 जीरो से, स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2। एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 एक जीरो है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 एक जीरो है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2। अब कर दो, तो हमें डिवाइड करना है 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर माइनस 2 से। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x का पावर 4, और दूसरा टर्म क्या आएगा 4 माइनस 4x स्क्वायर, इसको हम लोग x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, x क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 0x क्यूब समझ लो, दिख नहीं रहा है लेकिन है यहाँ पे 0x क्यूब। माइनस करना है इसलिए साइन चेंज हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर। अच्छा ये माइनस 3x क्यूब भी है यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर, और 6x को नीचे ले आओ, प्लस 6x। अब किससे जाएगा यह, माइनस 3x लगेगा यहाँ पे, माइनस 3x क्यूब प्लस 6x, साइन चेंज, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर जो है सीधा सीधा नीचे उतर जाएगा, और इधर से यह माइनस 2 आएगा। तो प्लस 1 से हमारा काम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज होगा और सब कैंसिल हो गया, खत्म। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है,
क्वेश्चन में एक पार्ट और है, वो क्या है, बाकी के जीरोस निकालना है। मतलब ये जो क्वेश्चन आया है इसको भी फैक्टराइज करना होगा। इधर से क्लीन कर दूं मैं। मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को फैक्टराइज करना होगा। तो 3x को क्या लिखना होगा हमें, माइनस 2x माइनस x लिखना होगा, प्लस 1 है यहाँ पे, यहाँ से 2x कॉमन लिया, x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1, क्या आएगा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। तो बाकी के दोनों जीरोस क्या होंगे, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1 है ना। फाइंड ऑल द जीरोस, तो चारों जीरोस क्या होंगे, हाफ, 1, स्क्वायर रूट 2 और नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 2, यही 4 जीरोस होंगे। ठीक है।